तो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग एंड स्वागत है आप सबका मेरे न्यू चैनल में एक्सप्लेनर अग्निहोत्री। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि एक इक्वेशन को बैलेंस कैसे करें। ये केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन का सेकंड पार्ट है। तो जैसे कि हमने पिछले पार्ट में हमने छोटी छोटी चीज़ें बताई थी, कुछ इंट्रो बताया था कि एक स्केलेटल इक्वेशन क्या होता है, एक वर्ड इक्वेशन क्या होता है और केमिकल रिएक्शन क्या होता है एंड केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो इन सबको जानने के बाद अब हम जानेंगे कि एक इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करें। तो पिछली वीडियो में मैंने कुछ आपको एक रूल बताया था कि जब भी कोई हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो सबसे पहले हम एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास देखते हैं कि जितना मास हमारे रिएक्टेंट साइड पर है उतना ही मास हमारा प्रोडक्ट साइड पर भी होना चाहिए। लाइक जितना एटम तुम्हारे रिएक्टेंट साइड पर है उतना ही एटम तुम्हारा किस साइड होना चाहिए, प्रोडक्ट साइड पर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की डेफिनेशन लिख लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद हम स्टेप टू स्टेप सीखेंगे कि एक बैलेंस कैसे करें किसी भी इक्वेशन को। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आप it state that the matter it state that the matter can neither be created nor destroyed in a chemical reaction, और या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि टोटल मास कितना भी रिएक्टेंट साइड पर है वो किसके इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे हमारा टोटल मास प्रोडक्ट के साइड पर, द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो ये कुछ लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था जिसकी मैंने आपको डेफिनेशन लिखवा दी है। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो अब हम जानेंगे कि हम एक इक्वेशन को बैलेंस कैसे करें। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लें। इनका चला गया। हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ पे हम, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। तो अब हम जैसे कि हम अब एक एनसीईआरटी एग्जांपल लेंगे। जैसे कि आपकी जो बुक है, यहाँ पे आप मेरी बुक से देख सकते हो इस साइड पर। इस पे जो हमारा एग्जांपल है यहाँ पर Fe वाला आयरन वाला एग्जांपल हम लेंगे और इसको देखेंगे कि हम इसको बैलेंस कैसे करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा स्टेप 1 होगा, सबसे पहले ये देखना आप। सबसे पहले हमें एक केमिकल इक्वेशन को लिखना है यहाँ पर, ठीक है, और उनको एक बॉक्स के फॉर्म में डाल रखना है, बॉक्स के फॉर्म में रख देना है, ठीक है। तो सबसे पहले राइट chemical equation and then first draw boxes around formula। तो इसमें बोला क्या गया यहाँ पे देखना आप, मैं लास्ट में लिखता हूँ। मेरे पास जैसे कि यहाँ पे एक कंपाउंड था Fe, सब्सटेंस था Fe, जिसको हमने बॉक्स में ले लिया, प्लस H2O जो था उसको भी हमने बॉक्स में ले लिया। आप बॉक्स में कैसे भी ले सकते हो, इस पूरे को इकट्ठा बॉक्स में ले सकते हो या फिर सिंपल अलग अलग तरीके से बॉक्स में ले सकते हो आप इनको। Fe3O4 प्लस H2। तो इनको हमें सबसे पहले बॉक्स में रखना है। अब स्टेप 2 में आपको क्या करना है, यहाँ पे देखना आप सभी।
अब हमें एक बॉक्स फिलअप करना है, ठीक है, एक बॉक्स बनाना है जिसमें हम एलिमेंट्स जितने भी हमारे पास हैं यहाँ पर, Fe हो गया, हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया, ये तीन एलिमेंट्स हमारे पास हैं इस इक्वेशन के अंदर। तो हम चेक करेंगे कि रिएक्टेंट साइड पर इसके अंदर कितने एटम्स है और प्रोडक्ट साइड पर कितने एटम्स है। तो सबसे पहले हम ऐसे एनालिसिस रखेंगे कि यहाँ पे कितना रिएक्टेंट के अंदर एटम्स है और कितने प्रोडक्ट के अंदर एटम्स है यहाँ पर। तो लिख लेते हैं इसको, काउंट द नंबर of atom of each element on both side of the arrow। तो अब यहाँ पे हम एक बॉक्स फिलअप बॉक्स बना लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सीरियल नंबर आएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे एलिमेंट्स, फिर लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स, कितने हैं रिएक्टेंट साइड पर, एंड नंबर ऑफ एटम कितने हैं यहाँ पर प्रोडक्ट साइड पर। अब इतना लिखने के बाद हमें पता है यहाँ पे कि जो हमारी रिएक्शन थी तुम्हारी Fe+H2O गिव्स यू Fe3O4 प्लस H2। तो इसके अंदर कितने हमारे पास एलिमेंट है, आप देखोगे यहाँ पे एक हमारे पास आयरन है, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, ये तीन एलिमेंट्स हैं हमारी इस रिएक्शन में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, सीरियल नंबर में बस तीन एलिमेंट्स हैं। पहला है हमारे पास Fe का, जिसको हम आयरन बुलाते हैं यहाँ पर, दूसरा है हमारा हाइड्रोजन एंड तीसरा है हमारा ऑक्सीजन। ओह, तो अब हम चेक करेंगे, आप देखना, आप इसमें मुझे बताओ कि रिएक्टेंट साइड पर, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड पे कितने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि कितने रिएक्टेंट साइड पर, रिएक्टेंट साइड हमारा ये वाला होता है, ये वाला पार्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे कि कितने एटम्स रिएक्टेंट साइड पर है। तो यहाँ पे देखो Fe के अंदर तुम्हारा एक एटम है कि नहीं है, एक है, तो यहाँ पे हम एक लिख देंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन दो है कि नहीं है रिएक्टेंट साइड पर, दो हैं, तो यहाँ पे हम दो लिख देंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना रिएक्टेंट साइड पर, एक है, एक रिएक्टेंट साइड पर है, तो यहाँ पे हम एक लिख देंगे। उसके बाद हम प्रोडक्ट साइड पर देखेंगे कि कितने एटम्स प्रेजेंट है यहाँ पर। प्रोडक्ट साइड पर यहाँ पे तीन आयरन के एटम्स है कि नहीं है, हैं, तो थ्री लिख दो यहाँ पर। ऑक्सीजन के चार एटम्स है कि नहीं है, हैं, तो इसको यहाँ पे चार लिख दो ऑक्सीजन के। देखो मैंने ऑक्सीजन का चार यहाँ पे लिखा है, ठीक है, ऊपर नहीं लिखा। हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं, तो यहाँ पे टू लिख दीजिए। तो ये जो टेबल थी हमारी ये बन चुकी है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें इक्वलाइज करने हैं सबके। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद हम ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेंगे, फिर हम आयरन को बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। इन सबको हमें खुद देखना है हम कैसे बैलेंस करते हैं, मतलब हमें तुक्का लगाना है यहाँ पर कि चलो पहले हम चेक करेंगे, यहाँ पे तुक्का तो नहीं बोलेंगे इसको, हम इसको बोलेंगे कि पहले हम यहाँ पे एटम्स एक्टिव साइड पर डालेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे कि वो बैलेंस हुए प्रोडक्ट साइड पर, अगर वो नहीं करेंगे तो हम वहाँ पे भी बढ़ा देंगे, ठीक है। तो ऐसे कर करके हमें क्या करना है, यहाँ पे बैलेंस करना है रिएक्शन को। तो स्टेप 3 में देखो क्या करना है हमें, आप बैलेंस कीजिए यहाँ पे सबसे पहले। मतलब स्टेप 3 में अब हमें बैलेंसिंग स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। आप कोई भी चीज स्टार्ट करो यहाँ पे, मतलब कोई भी एलिमेंट्स को स्टार्ट करो। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ ऑक्सीजन से, टू बैलेंस द ऑक्सीजन एटम। अब वापस से हमें टेबल बनानी है जिसमें हम सिर्फ एक एलिमेंट लेंगे ऑक्सीजन का। एंड आप देखो टेबल कैसे फॉर्म होती है।
आपने जैसे ही टेबल बना दी तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे कि एटम ऑक्सीजन के हैं कितने। अब यहाँ पे जैसे आप ये लिखोगे तो पहला पॉइंट यहाँ पे डालोगे कि पहले कितने थे, उसके बाद जब हमने बैलेंस कर लिए तब कितने हो गए हैं, ठीक है। इनिशियल एंड सेकेंड लिख दीजिए टू बैलेंस। अब हमारा रिएक्टेंट साइड पर आएगा कि रिएक्टेंट साइड में हम कितना कर रहे हैं बैलेंसिंग, और प्रोडक्ट साइड पर कितना कर रहे हैं बैलेंस। अब देखो यहाँ पर इनिशियली कितने थे यहाँ पे ऑक्सीजन के एटम, क्या यहाँ पे इनिशियली एक ऑक्सीजन का एटम था तो हम यहाँ पे 1 लिख देते हैं। 1 कहाँ पे था, H2O में था कि नहीं था। ऑक्सीजन का एटम H2O के अंदर था एक, ठीक है। प्रोडक्ट साइड पे कितना था यहाँ पे Fe3O4, मतलब यहाँ पे 4 एटम है किसके, ऑक्सीजन के, किसके अंदर है Fe3O4 के अंदर। तो 4 एटम किसके अंदर प्रेजेंट है, वो Fe3O4 के अंदर, ठीक है। अब मैं बैलेंस करूंगा, मुझे पता है यहाँ पे देखिए, अब देखना यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं इधर। रिएक्टेंट साइड पे मुझे बताओ एक है किसका, ऑक्सीजन का एटम। प्रोडक्ट साइड पे कितने यहाँ पे 4, ठीक है। तो अगर मैं इनको बैलेंस करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं इसको 1 से इंटू कर दूंगा 4 से, तो यहाँ पे भी 4 हो जाएंगे ऑक्सीजन के एटम और इधर भी 4 हो जाएंगे ऑक्सीजन के एटम। होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो मैं 1 इंटू 4 कर देता हूँ यहाँ पर और ये 4 बन जाते हैं, और ये तुम्हारे पास पहले से 4 थे। लेकिन 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 एक गड़बड़ हो जाएगी यहाँ पर, जब आप यहाँ पे 4 से इंटू करोगे किसको, H2O को करोगे, किसको करोगे यहाँ पे 4 से इंटू H2O को करोगे, तो उससे क्या हो जाएगा यहाँ पे जो हाइड्रोजन है हमारे पास, ठीक है, 4 इंटू 2 हो जाएगा और वो 8 बन जाएगा। मतलब हाइड्रोजन के जितने भी एटम है तुम्हारे वो पूरे के पूरे 8 हो जाएंगे। लाइक मैं देखो यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं इधर, जो हमारी रिएक्शन थी इधर, ये रिएक्शन थी मेरे पास। तो जब मैंने यहाँ पे 4 इंटू करा, ठीक है, मेरे पास ऑक्सीजन तो 4 हो गए, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ तुम्हारे पास कि यहाँ पे जो तुम्हारा हाइड्रोजन था ये वाला पार्ट, ये भी तुम्हारे पास 8 हो गए, और जो तुम्हारे पास ऑक्सीजन थे तो 4 हो ही गए रिएक्टेंट साइड में। मतलब इसका क्या हुआ कि हाइड्रोजन बढ़ चुके हैं लेकिन ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस हो चुके हैं एज अ प्रोडक्ट साइड पर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ऑक्सीजन तो बैलेंस कर दिया लेकिन हमने हाइड्रोजन बढ़ा दिया, ठीक है, इतना याद रखना है आपको सबसे पहले। अब स्टेप 4 देखिए यहाँ पर आप, अब हमारे पास क्या क्या बचा है यहाँ पे, हाइड्रोजन का एटम बचा है और आयरन का एटम बचा है। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन को क्या करेंगे, इधर बैलेंस करेंगे। तो लिखते हैं यहाँ पर टू बैलेंस द हाइड्रोजन एटम। फिर से हमें टेबल बनानी है। फिर से वही चीज लिखो यहाँ पर आप, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। रिएक्टेंट में कितने थे और प्रोडक्ट में कितने थे। ठीक है, अब वापस से वही लाइन लिखेंगे, इनिशियल कितने थे हमारे पास इधर, सेकंड बैलेंस कितने कर रहे हैं हम यहाँ पर। अब जैसा कि मैंने आपको बताया इनिशियली इधर, ठीक है, हम अब ये वाली रिएक्शन देखेंगे, जो ऊपर वाली रिएक्शन है जो मैंने लिखी है यहाँ पर, जैसे मैंने अभी फिंगर रख रखी है, हम इस रिएक्शन को देखेंगे किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इनिशियली हाइड्रोजन के रिएक्टेंट साइड पर 8 एटम हो चुके हैं। 8 एटम किसके अंदर हो चुके हैं, वो H2O के अंदर हो चुके हैं। ठीक है, अब प्रोडक्ट साइड पर देखोगे यहाँ पर, तो प्रोडक्ट साइड पर 2 है कि नहीं है, 2 है। किसके एटम है यहाँ पर, 2 हाइड्रोजन के ही एटम है, हाइड्रोजन गैस के। तो यहाँ पे इन H2 के अंदर कितने एटम प्रेजेंट है, यहाँ पर 2। ठीक है, अब हम बैलेंस करेंगे तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको क्या बताया था, जिसके पास एटम कम है, ठीक है, उसको बैलेंस करने की कोशिश करना। सबसे पहले क्या करना है आपको, उसको बैलेंस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कम किस में है, सबसे पहले यहाँ पे 2 वाला कम है कि नहीं है, तो हम इसको बैलेंस करेंगे सबसे पहले। तो 8 तो हमारे पास बैलेंस है ही पहले से, तो 2 में अगर मैं क्या इंटू करूँ जिससे वो 8 बन जाए, क्या मैं उसमें 4 इंटू करूँ या 3 इंटू करूँ, 4 इंटू करूँगा, ऑब्वियस ही बात है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, 2 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 8।
तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका ऑक्सीजन एटम भी बैलेंस हो चुका है और हाइड्रोजन एटम भी क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है इधर। तो अब रिएक्शन क्या बनेगी, उस रिएक्शन को लिखते हैं हम यहाँ पे। Fe हमारा ऐसे ही रहेगा, 4H2O भी ऐसे ही रहेगा। अब हमने यहाँ पे देखो प्रोडक्ट साइड पर क्या लिखा है, प्रोडक्ट साइड पे 4 इंटू कर है, किसके अंदर, हाइड्रोजन गैस के अंदर, ठीक है। तो हम यहाँ पे 4 कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम 4। तो इतनी हमने रिएक्शन लिख ली है कि नहीं लिखी है, ठीक है, ये सही है हमारी रिएक्शन अभी तक। और ये जितने भी नोट्स हैं जो मैं अपनी कॉपी में लिख रहा हूँ, अगर ये आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप मेरा व्हाट्सएप का और टेलीग्राम का लिंक, नीचे लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन पे, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को। वहाँ पे आपको मेरे नोट्स, असाइनमेंट्स और बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। उसमें टेस्ट सीरीज भी होंगी आपकी, और ये जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं वो भी मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा। देन आप ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहाँ से तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब स्टेप 5 देखते हैं हम यहाँ पे। अब हमने यहाँ पर ऑक्सीजन एटम भी बैलेंस कर दिया है, हाइड्रोजन एटम भी बैलेंस कर दिया है। अब हमारे पास तीसरा एलिमेंट बचा है, वो जो लास्ट एलिमेंट है इसका नाम है हमारा यहाँ पे आयरन। किसका नाम है बेटा यहाँ पे, आयरन। तो हम यहाँ पे बैलेंस किसको करेंगे, यहाँ पे आयरन को। वापस से टेबल बनाइए। मैंने ज़्यादा बड़ी टेबल बना दिया, कोई नहीं, लेकिन कॉपी की कमी नहीं है मेरे पास। अब वापस से यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, एटम ऑफ आयरन कितने थे, और यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे कितने हैं, और यहाँ पे वापस से प्रोडक्ट साइड पे कितने होंगे। इनिशियली हमने कितने रखे थे आयरन के एटम, और बैलेंस के बाद कितने हो गए। तो अब हमें रिएक्शन कौन सी देखनी है, पीछे वाली, जिसके अंदर में हमने हाइड्रोजन को बैलेंस कर दिया। हम वो वाली रिएक्शन देखेंगे जिसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों बैलेंस है, ठीक है। हम ये वाली रिएक्शन देखेंगे यहाँ पे। यहाँ पे आप चेक करो, रिएक्टेंट साइड पर सिर्फ एक एटम है, किसका, Fe का। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम, एक एटम है किसके अंदर, Fe के अंदर। और दूसरी साइड प्रोडक्ट साइड पे कितने एटम है, 3 एटम है कि नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, थ्री एटम है Fe में, Fe3O4 में, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला, वही चीज हमें देखनी है कि जहाँ पे एटम कम होंगे उसको बैलेंस करने की कोशिश करना, उनको बढ़ाने की कोशिश करना। तो यहाँ पे जो कम एटम है वो है हमारे रिएक्टेंट साइड पर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटू करेंगे कि यहाँ पे एटम को हम बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे अगर मेरे को बैलेंस करना है, दोनों को बराबर करना है, 3-3 करना है, तो मैं यहाँ पे एक को किससे इंटू करूँ जिससे वो 3 बन जाए। ऑब्वियस सी बात है, 3 से इंटू करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 1 × 3 विच इज इक्वल टू 3। और ये तो हमारे पास 3 पहले से थे। तो अब रिएक्शन क्या बनेगी वो देखते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले Fe जिसमें मैंने 3 इंटू कर दिया था, प्लस H2O जिसमें 4 इंटू था, गिव्स यू Fe3O4 प्लस 4H2। तो अब ये जो फाइनल इक्वेशन थी, ये इक्वेशन बनी है वो हमारी, ठीक है। अब हम जरा इसमें चेक करते हैं क्या ये इक्वेशन सही है कि गलत है, बाय विद द हेल्प ऑफ लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि जितने एटम रिएक्टेंट साइड पर हैं उतने ही एटम प्रोडक्ट साइड पर भी होने चाहिए, क्योंकि मास ना ही खत्म, ना ही डिस्ट्रॉय होता है, ना ही फॉर्म होता है, बस ये ट्रांसफर होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो जैसे कि यहाँ पे देखो आप, ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे देखना जरा एक बारी, 3 एटम मेरे रिएक्टेंट साइड पर हैं Fe के, प्रोडक्ट साइड पे भी 3 एटम है, ठीक है। तो Fe के एटम जितने भी है तुम्हारे बैलेंस हो चुके हैं। 4 × 2 8 एटम हाइड्रोजन के प्रेजेंट है कहाँ पे, रिएक्टेंट साइड पर, ठीक है। 4 × 2 8 ही एटम हाइड्रोजन के कहाँ पे प्रेजेंट है, तुम्हारे प्रोडक्ट साइड पर। तो ये भी तुम्हारा ट्रू है अभी तक। 4 × 1 4 एटम ऑक्सीजन के रिएक्टेंट साइड पर है, और 4 एटम कहाँ पे है आपके प्रोडक्ट साइड पर ऑक्सीजन के। तो ये जो इक्वेशन है आपकी बैलेंस हो चुकी है। क्या हो चुकी है गाइस, बैलेंस हो चुकी है। अब एक लास्ट स्टेप है हमारा, ठीक है। वो जो स्टेप है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस स्टेप को देखना, क्या लिखना है यहाँ पे। इस स्टेप में आपको क्या करना है, हमें इस स्टेप पे फिजिकल स्टेट लिखनी है।
कि Fe कौन सी फिजिकल स्टेट पर है, ठीक है, H2O कौन सी फिजिकल स्टेट पर है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी हमको एक इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो हम वहाँ पे फिजिकल स्टेट लिखते हैं कि क्या वो सॉलिड है, क्या वो एक्वस है, क्या वो लिक्विड है, क्या वो गैस है। तो हमें यहाँ पे कभी कोई इक्वेशन को बनाएंगे, ठीक है, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि वो बैलेंस होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा ये भी कहा था मैंने कि फिजिकल स्टेट उसकी लिखी होनी चाहिए, ठीक है। और तीसरा मैंने ये भी कहा था कि हम उस रिएक्शन को कैसे करवा रहे हैं, क्या हम उसमें प्रेशर दे रहे हैं या फिर हम उसको हीट दे रहे हैं, तो हम उसमें वो भी मेंशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखना आप, मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ अभी, आयरन हमेशा सॉलिड स्टेट पर होता है, ठीक है, तो हम यहाँ पे S लिख देंगे, ठीक है, प्लस 4H2O। अब 4H2O आपका यहाँ पे हमारा इधर गैस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इस इक्वेशन में H2O हमारा गैस इक्वेशन, गैस की स्टेट पे फॉर्म होता है, ठीक है, गैस की स्टेट पर होता है ये पहले से। फिर आता है हमारा Fe3O4 जो कि हमारा सॉलिड फॉर्म में होता है, और 4H2 जो कि हमारा गैस फॉर्म में होता है। हमेशा याद रखना जो हाइड्रोजन की गैस होती है वो H2 के कंपाउंड, H2 के एलिमेंट में ही मिलती है हमें, मतलब H2 के मॉलिक्यूल में ही मिलेगी, H में नहीं मिलती, ठीक है। तो ये जो फाइनल इक्वेशन थी आपकी बन चुकी है, ठीक है। अब कुछ छोटी छोटी चीजें वो आप ये देख लो यहाँ पर, जो S डिनोट करते हैं हम यहाँ पे, वो हमारा सॉलिड स्टेट के लिए होता है इधर। लिक्विड स्टेट के लिए हम क्या डिनोट करते हैं यहाँ पर, L। गैसियस स्टेट के लिए हम क्या डिनोट करते हैं, G। और एक्वस स्टेट के लिए हम क्या डिनोट करते हैं इधर, AQ, ठीक है। तो अब ये इक्वेशन पूरी की पूरी बैलेंस हो चुकी है। और अगर इस इक्वेशन को, तो चलो ये है कि सिंपली तरीके से हो रही है यहाँ पे इक्वेशन, सिंपली तरीके से बन रही है, लेकिन कुछ रिएक्शन मैंने आपको बताया कि हमें किसी रिएक्शन में, किसी इक्वेशन में, किसी रिएक्शन में हमें प्रेशर देना पड़ता है, ठीक है, हमें उसमें एनर्जी देनी पड़ती है, बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर देना पड़ता है, एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ती है, तो हम वो भी यहाँ पे शो करते हैं, ठीक है। तो उस स्टेप को भी लिख लेते हैं एक बारी, एंड देन मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा कि कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं जिसमें हम बाहर से अलग से एनर्जी देते हैं। राइट necessary condition of temperature, pressure और कैटलिस्ट। कैटलिस्ट आपको पता होना चाहिए क्या होता है वो। कैटलिस्ट कभी हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन, जो भी रिएक्शन होती है उसको फास्ट कर देता है। लाइक अगर कोई रिएक्शन हमारी आधे घंटे में हो रही है तो जो कैटलिस्ट होता है, अगर हम कैटलिस्ट डाल देते हैं उसके अंदर, तो वो वही बहुत जल्दी हो जाती है, कहीं क्या पता हमें 1-2 मिनट में जल्दी से सोल्व हो जाए, ठीक है, जल्दी से 1-2 मिनट में ही वो रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, ठीक है। आधे घंटे वाली जो रिएक्शन हो रही थी हमने कैटलिस्ट डाला और वो 1-2 मिनट में हो गई, ठीक है। और हमेशा इसको हम डिनोट करते हैं एरो के ऊपर या फिर नीचे। अब एग्जांपल देख लेते हैं हम यहाँ पर। एग्जांपल देखो यहाँ पे एक बारी, मेरे पास कार्बन मोनोऑक्साइड गैस थी, मैंने एक एग्जांपल पहले पिछली वीडियो में भी डाला था। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है देन आपको समझ आएगा कि वो मैं कौन से एग्जांपल की बात कर रहा हूँ। इधर कार्बन मोनोऑक्साइड जब हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट करता है, ये बैलेंस मैं पहले से कर रहा हूँ, और इसको रिएक्शन हम कब करवाते हैं, जब हम 340 एटीएम का प्रेशर दें, ठीक है, तभी इनकी रिएक्शन कंप्लीट होती है। अगर हमको सिंपल तरीके से रख देंगे तो रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे देखो, मैं एरो के ऊपर क्या लिख रहा हूँ, 340 एटीएम। एटीएम यहाँ पे प्रेशर की यूनिट होती है, ठीक है। तो मैंने वही लिखा है यहाँ पे 340 एटीएम, ठीक है। हम यहाँ पे 340 एटीएम का प्रेशर जनरेट कर रहे हैं, किसको, रिएक्शन को कंप्लीट करवाने के लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस को, जिससे हमारा यहाँ पे मिथेनॉल बन जाता है। और मिथेनॉल को हम दारू भी बुलाते हैं यहाँ पर, ठीक है, एल्कोहल, ठीक है। यहाँ पे जब भी OH फॉर्म, OH बन जाता है जहाँ पे भी, तो वो तुम्हारा एल्कोहल बन जाता है, ठीक है। इसको हम आगे आगे पढ़ेंगे कार्बन एंड कंपाउंड में, तो बने रहिए, मैं वो वाली वीडियो भी अपलोड करूंगा यहाँ पर। और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर, एक स्पेशल रिएक्शन है जो आप डेली लाइफ में देखते भी हो कि ये कैसे होता है, क्या होता है यहाँ पर। ये रिएक्शन है ऑक्सीजन फॉर्मेशन की, कि कैसे एक ऑक्सीजन फॉर्म होता है, कहाँ पे, एक प्लांट के अंदर। हमें पता है कि जो प्लांट होते हैं हमारे, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं जो हम रिलीज करते हैं अपने माउथ से, अपने नोज से।
तो ये देखो, ये जो रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद भी कर सकते हो। ये लिक्विड फॉर्म में होता है और ये एक्वस फॉर्म में होता है। जब इसमें सनलाइट या फिर क्लोरोफिल, ठीक है, यहाँ पे सनलाइट लिख रहा हूँ, सनलाइट भी एक एक्सटर्नल एनर्जी है कि नहीं है, सनलाइट भी एक एक्सटर्नल एनर्जी है कि नहीं है ऑब्वियसली बात है वो। तो मैं यहाँ पे सनलाइट दे रहा हूँ, सनलाइट की वजह से जो क्लोरोफिल है वो क्या करता है, यहाँ पर वो ग्लूकोज फॉर्मेशन कर देता है यहाँ पे, और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन कर देता है, प्लस वाटर का भी फॉर्मेशन होता है इधर। तो ये रिएक्शन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए, मतलब आपको बाय माइंड याद हो जानी चाहिए, इसको बाय हार्ट याद कर लीजिए, इसको आराम से जल्दी याद हो जाएगी। तो ये कुछ स्टेप थे, कुछ 7 स्टेप्स हैं जिससे आप एक इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो, वो भी बहुत ईजी तरीके से। तो अभी तो मैंने इतना आपको लिखवा दिया है। अब यहाँ पे एक और टाइप है कि हम इसको किसी भी इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे, उस टाइप को बुलाते हैं हम हिडन ट्रायल मेथड। कौन सा मेथड है वो? एक हिडन ट्रायल मेथड क्या होता है हम पहले वो जान लेते हैं, इसको लिख लो पहले आप। व्हाट डू यू मीन बाय हिडन ट्रायल मेथड? हम यहाँ पे किसी भी शॉर्टकट मेथड से भी एक इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। उस मतलब ये नहीं कि हम यहाँ पे पूरे के पूरे 7 स्टेप लिख रहे हैं, हम सिंपल तरीके से हमने यहाँ पे इक्वेशन लिखी और हम खुद ही यहाँ पे बैलेंस कर रहे हैं उसको। तो वो जो बैलेंसिंग का तरीका होता है, उस बैलेंसिंग के मेथड को हम बुलाते हैं यहाँ पे हिडन ट्रायल मेथड। तो यहाँ पे लिख लो एक बार आप, the process of equalizing the atom of various element both on either sides of an equation is called the balancing of chemical equation. This is known as hidden trial method. अब जरा हम जान लेते हैं कि हिडन ट्रायल मेथड लगाना कैसे है हमें। तो अब एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देख लीजिए पहले आप। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, बाहर से क्वेश्चन दे रहा हूं मैं एक। हमारे पास क्वेश्चन है SnO2 plus H2 gives you Sn plus H2O। हमें ये रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो हम इसको बैलेंस को कैसे करेंगे ये देखते हैं। सबसे पहले कुछ नहीं देखना आपको, पहले सबसे पहले रिएक्टेंट साइड पर देखोगी कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पर। 2 एटम्स है मेरे पास हाइड्रोजन के, ठीक है, 2 एटम है मेरे पास ऑक्सीजन के, और 1 एटम है हमारे पास Sn का। यहाँ पे भी हमारे पास Sn का 1 एटम है, ठीक है, 2 एटम हाइड्रोजन के हैं और ऑक्सीजन का 1 ही एटम है। तो यहाँ पे अगर 2 एटम है ऑक्सीजन के और यहाँ पे 1 ही एटम है, तो जहाँ पे कम होगा हम उसको पहले बढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एटम ऑक्सीजन का कम है किस साइड, प्रोडक्ट साइड पर, तो हम यहाँ पे बढ़ाएंगे। यहाँ पे मैं 2 लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगा। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, ठीक है। ये हिडन ट्रायल मेथड होता है कि आप यहाँ पे पहले लगा रहे हो, उसके बाद आप चेक कर रहे हो, क्योंकि आपने पहले यहाँ पे 2 लगाया, तो जैसे हमने 2 लगाया यहाँ पे ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन बढ़ गया है किस साइड पर, रिएक्टेंट साइड पर, प्रोडक्ट साइड पर, ठीक है। तो जहाँ पे बढ़ गया है, ठीक है, हम उसको नहीं छेड़ेंगे, हम किस साइड को छेड़ेंगे, यहाँ पे रिएक्टेंट साइड को, ठीक है। अब रिएक्टेंट साइड पर हाइड्रोजन कम है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पर है और 4 हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड पर हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं 2 लगा दूंगा। तो अब मैं जरा चेक करता हूँ कि क्या ये रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है, कि बैलेंसिंग हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है। Sn सेम है, ऑक्सीजन 2 है और हाइड्रोजन तुम्हारे 4 हो चुके हैं। तो ये इक्वेशन हमारी बैलेंस पूरी की पूरी हो चुकी है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी सोल्व हो जाएंगे आपकी, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करना। और अगर आपको और भी ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, देन आप वापस से, मैं वही चीज़ बोलूँगा कि आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने टेलीग्राम का और व्हाट्सएप के चैनल का, वो वहाँ पे जाके उस लिंक से ज्वाइन हो सकते हो मेरे चैनल पर, और वहाँ पे आपको बहुत से असाइनमेंट्स मिलेंगे। बैलेंसिंग इक्वेशन के भी मैंने नोट्स और असाइनमेंट्स बना रखे हैं, तो आप वहाँ से उन असाइनमेंट्स को डाउनलोड करके उनको सोल्व कर सकते हो,
ठीक है, और आराम से उनको उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो आप। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय।